हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको विज़िट करवाने वाली हूँ अजंता केव्स, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होगी क्योंकि सभी ने अपने बचपन में अजंता लोरा केव्स के बारे में पढ़ा ही होता है। तो ये एक फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो अजंता पहुंचने के बाद आपको केव्स तक जाने के लिए गवर्नमेंट की शटल बसेस का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर वो अजंता केव्स हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूरी केव्स को कवर करने के लिए आपको आधा दिन भी लग सकता है, और जैसा आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पूरा दिन भी लग सकता है। और साथ ही आपके फुटवियर कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। और काफ़ी सारी केव्स में तो आपको अपने फुटवियर बाहर भी उतारने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे अंदर लेके जाना अलाउ नहीं होता है। तो आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? अगर आप यहाँ पे बाई ट्रेन आते हैं तो यहाँ का जो स्टेशन है नियर बाय जलगांव है, आप जलगांव तक आ सकते हैं। जलगांव से जो अजंता केव्स हैं वो 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इन 60 किलोमीटर के लिए आप शेयरिंग में जीप भी कर सकते हैं या फिर बाय बस भी आ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप औरंगाबाद से आते हैं, औरंगाबाद तक आप बसेस में आए हैं या ट्रेन में किसी भी तरीके से आए हैं, क्योंकि जो स्टे करने का ऑप्शन है वो औरंगाबाद में ज़्यादा है। अजंता में बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं आपको स्टे करने के लिए। और औरंगाबाद से जो अजंता केव्स की डिस्टेंस है वो 105 किलोमीटर के आसपास का है, जिसको कवर करने के लिए आपको 2-2.5 घंटे का टाइम लग जाता है। और यहाँ के लिए आप गवर्नमेंट बसेस में भी आ सकते हैं या फिर शेयरिंग में जीप वगैरह यहाँ से भी मिल जाती हैं आपको। अजंता में पहुँचने के बाद भी आपको थोड़ा अंदर तक पैदल चलना पड़ता है। वहाँ पे साइंस लगे होते हैं, जहाँ से कि आपको गवर्नमेंट शटल बसेस लगी होती हैं जो कि केव्स तक लेके जाती हैं। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बसेस में ही जाएं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे पैदल भी जाना पसंद करते हैं। वो जो डिस्टेंस है बसेस से कवर होता है वो 4 किलोमीटर्स का है, और बसेस का किराया ओनली 25 रुपीज़ है। इन केव्स के बारे में जो है 1800 में पता चला था या उसके आसपास। बाकी इन केव्स में आपको 3D पेंटिंग्स उस टाइम भी होती थी देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही यहाँ पे जो फर्स्ट केव है उसमें जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो एक शिष्य थे उनकी भी पेंटिंग बनाई गई है। और यहाँ पे जो टोटल केव्स है वो 26 केव्स है, जिसमें कि जो 5 केव्स हैं वो बुद्धिस्ट हैं। और यहाँ का जो टाइमिंग रहती है 9 to 5:30 PM तक रहती है, और मंडे ऑफ रहता है। आप कभी भी यहाँ पे जाते हो तो अपना टूर इस हिसाब से प्लान कीजिएगा। तो ये है अजंता केव्स, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब था हमारा सेकंड डे, और सेकंड डे में हम पहुंच चुके हैं एलोरा। और एलोरा में हम पहुंच के पहले तो टिकट लेते हैं। गुफाओं में एंटर करने से पहले स्टार्टिंग में टिकट लेना पड़ता है, जो कि होता है 40 रुपीज़ का, और फॉरनर्स के लिए होता है 600 रुपीज़ का। तो वहाँ पे टोकन मिलता है, वो अपने पास संभाल के रखना होता है लास्ट तक। यहाँ की जो टाइमिंग है वो है 7 से 5:30 बजे की। जो यहाँ पे वीकली ऑफ रहता है वो रहता है ट्यूसडे को। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं कैलाशा टेम्पल में, जो कि सबसे फ्रंट में हमें दिखाई देता है, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है। यहाँ पे एक मंदिर है अंदर, जिसमें कि काफ़ी बड़ी शिवलिंग है। और वैसे तो यहाँ पे टोटल 34 केव्स हैं, जिसमें से कि 1 से 12 नंबर की केव्स बौद्ध धर्म को समर्पित है, और 13 से 29 नंबर की जो केव्स हैं वो हिंदू धर्म को समर्पित है, और 30 से जो 34 नंबर वाले केव्स हैं वो जैन धर्म को समर्पित है। तो इसी के साथ हम विज़िट करते हैं। ये है कैलाशा टेम्पल, जिसकी मान्यता है कि ये चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ को काट के बनाया गया है। इसी के साथ जो यहाँ पे और केव्स भी बनाई गई है, वो उस टाइम पे लोग मेडिटेशन के लिए यूज़ करते थे। वहाँ पे मेडिटेशन किया जाता था।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी अजंता एलोरा केव्स, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।